अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एफपीएससी क्लब। आज के हम इस वीडियो में पंजाब पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट के रिटन टेस्ट के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो में हम आपको इस्लामियात के बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ है वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू डैश फैमिली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाशमी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है हज़रत मोहम्मद हैड डैश डॉटर्स। हज़रत मोहम्मद की कितनी बेटियां थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 4। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है इन द बिगनिंग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्कड एज अ शेफर्ड फॉर बनु साद। ठीक है, हज़रत मोहम्मद ने एज अ शेफर्ड बनु साद के कबीले के लिए काम किया। ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 20 ईयर्स ऑफ एज कुरैश एंड देयर अलाइज वर लीड बाय। इसका जो आंसर है करेक्ट वो है हर्ब बिन उम्मा। ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है डैश सन्स। ठीक है, इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है 3। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है टू व्हाट प्रॉफिट द ज़बूर वाज रिवील्ड बाय अल्लाह। हम जो ज़बूर किताब है वो अल्लाह ने किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई थी? तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम। ठीक है। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है टू व्हाट प्रॉफिट द इंजील वाज रिवील्ड बाय अल्लाह। अल्लाह ताला ने, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील किताब नाजिल फरमाई थी। ठीक है। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है ख़तीबुल अंबिया वाज द टाइटल ऑफ। ठीक है, ख़तीबुल अंबिया प्रॉफिट शुएब का टाइटल है। ठीक है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ख़तीबुल अंबिया टाइटल है। ठीक है, लक़ब है। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट कंपेनियन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अवार्डेड विद द टाइटल ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला की तलवार किन किन नबी को कहा जाता है? तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है नमाज खसूफ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ल्यूनर एस्क्लिप्स। ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अवार्डेड विद द टाइटल ऑफ द लायन ऑफ अल्लाह। ठीक है। तो जो जो अल्लाह ताला के शेर हैं वो लक़ब किन को दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अलीउल मुर्तज़ा, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है डैश टेक्स आउट साउल्स ऑफ लाइफ बेरिंग क्रिएचर्स। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है इज़राइल। ठीक है, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो जानदार हैं उनकी रूह कब्ज़ करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द नेम ऑफ इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ठीक है, हज़रत इमाम बुखारी का जो नाम है असल वो क्या था? ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास हफ्सा। ठीक है। नेम द एंजल हु वाज अपॉइंटेड टू डिलीवर मैसेजेस टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम अल्लाह। तो जो अल्लाह ताला के पैगाम थे वो कौन से नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते थे, उसकी रसाई करवाते थे? ठीक है। इसका जो हमारे पास आंसर है वो है जिब्राईल अलैहिस्सलाम। ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट इस्माइल एंड प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम। ठीक है, जो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम है और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं उनका आपस में रिलेशन क्या है? तो वो हैं ब्रदर्स, भाई हैं। ठीक है। इनके वालिद साहब का नाम था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ठीक है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे थे। इसके बाद जो गारे हीरा है वो कौन से पहाड़ी इलाके में वाक़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अन्नूर। केव हीरा इज़ इन द अन्नूर माउंटेन्स।
हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना फॉर डैश ईयर्स। तो जो उनसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो 10 साल के लिए मदीना रहे थे। द फर्स्ट मस्जिद ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़, ठीक है, जो पहली मस्जिद थी हमारी ज़मीन पर तो उसका नाम था मस्जिदुल हराम। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है अल हुदैबिया ट्रेटी वाज स्क्राइब्ड बाय। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इसके बाद हमारे पास सिहात सिता आर द बुक ऑफ हदीस। ठीक है, ये 6 बुक्स ऑफ हदीस हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है ईद प्रेयर इज़। तो जो ईद की नमाज होती है, नमाज ईदैन, वो वाजिब होती है। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाज मार्टेड इन डैश हिजरा। ठीक है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को 40 हिजरी में शहादत मिली, शहादत का रुतबा मिला। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है द बुक ऑफ हदीस अल मुवत्ता वाज कंपाइल्ड बाय डैश। ठीक है, जो अल मुवत्ता हदीस की बुक थी वो किन्होंने लिखी थी? तो इसका जो आंसर है वो है इमाम मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। जो पैगंबरों की सरजमीन है वो किसको कहते हैं? तो वो है हमारा पैलेस्टाइन, फ़लस्तीन। ठीक है, आप सब ने भी फ़लस्तीन के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको आज़ादी नसीब फरमाए। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन्स इज़ कॉल्ड। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है इस्तिलाम। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज स्टार्टेड इन सूरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सूरह अल-फाह। ठीक है, द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ द कंपेनियन एंड रिलेटिव्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टू एथोपिया। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है अल्लाह सेज वाइव्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर मदर्स ऑफ बिलीवर इन सूरा अहज़ाब। सूरह अहज़ाब में बताया गया। उसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है द नेम मोहम्मद हैज़ बीन मैंशन डैश टाइम्स इन द होली कुरान। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है 4। ठीक है, हमारे पास अगला क्वेश्चन है विच सूरा ऑफ कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस। ठीक है, कौन सी सूरत जो कुरान पाक है उसके अंदर 2 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया था? ठीक है, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है सूरतुल नमल। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है इन सूरा कहफ विच एनिमल इज़ मैंशनड अलोंग विद द असहाबे कहफ। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है डॉग, कुत्ता। विच सूरा स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह। वो कौन सी सूरत है जो बग़ैर बिस्मिल्लाह के स्टार्ट होती है? तो इसका आंसर है सूरतुल तौबा। ठीक है, हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो है द बैटल ऑफ यरमूक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड रोमन्स। ठीक है, हमारा इसका आंसर हमें पता लग गया। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है MCQs है, सॉरी। विच सूरा कंटेन्स द ऑर्डर अबाउट वज़ू गुस्ल एंड तयम्मुम। ठीक है, वो कौन सी सूरत है जिसके अंदर हमें वज़ू गुस्ल और तयम्मुम के बारे में बताया गया? तो इसका नाम है सूरतुल माइदा। ठीक है, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है मस्जिद किबलातैन। ठीक है, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है मस्जिद किबलातैन इज़ इन डैश। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है मदीना। हमारे पास जो अगला MCQs है वो है इन हज स्टोनिंग द डेवल इज़ कॉल्ड। ठीक है, इसको हम कहते हैं रामी। ठीक है, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है MCQs है इन हज ट्रैवलिंग 7 टाइम्स बिटवीन माउंट सफ़ा एंड माउंट मरवा इज़ कॉल्ड सई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो अगला MCQs है वो है कि इन द बैटल ऑफ ओहद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेलेक्टेड डैश स्किलफुल आर्चर्स टू स्टे ऑन अ माउंटेन साइड। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है 50-50। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट मूसा एंड प्रॉफिट हारून। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ब्रदर्स, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम आपस में भाई भाई थे।
हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है बैतुल मामूर इज़ ओन डैश हेवन। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है 7th। हमारा जो अगला क्वेश्चन MCQs है वो है प्रॉफिट रिसाइटेड डैश एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। तो हमारे नबी सूरह फातिहा पढ़ते थे मक्का की कॉन्क्वेस्ट पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है मॉस्क ऑफ डैश वाज डिमोलिश्ड बाय प्रॉफिट। इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ज़रार। इसके बाद हमारे पास जो अगला MCQs है वो है सेकंड माइग्रेशन टू हबशा टुक प्लेस इन 616 ईस्वी, ठीक है, 616 AD। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है हर डैश कॉन्क्वेरड द फोर्ट ऑफ कमूस, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है अली। हमारे पास जो अगला MCQs है वो है फ्रेंड ऑफ खतीजा डैश कैरिड मैसेज ऑफ निकाह। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है नफीसा। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो दोस्त थी नफीसा, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक निकाह का पैगाम लेकर गई थी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है लेडी नेम्ड डैश ट्राइड टू पॉइजन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका नाम था ज़ैनब। एक औरत थी ज़ैनब नाम की जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्ला ज़हर देने की कोशिश की। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है अब्दुल मुत्तलिब डाइड इन। अब्दुल मुत्तलिब थे वो कब वफ़ात पाए। तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो है 578 ईस्वी। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है फॉर डैश ईयर्स हलीमा टुक केयर ऑफ हज़रत मोहम्मद। इसका आंसर है 6। हज़रत मोहम्मद का 6 साल तक हलीमा जो दाई थी उन्होंने उनकी देखभाल की, उनको पाला पोसा और बड़ा किया, ठीक है। तो हमारे पास जो अगला MCQs है वो है ओरिजिनल नेम ऑफ अबू जहल वाज डैश बिन हिशम, ठीक है। इसके बाद इसका हमारे पास आंसर है वो है उमर, ठीक है। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है फॉर डैश ईयर्स अब्दुल मुत्तलिब टुक केयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो जो अब्दुल मुत्तलिब थे उन्होंने 2 साल के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल की। अब्बू अल हाकिम इज़ द टाइटल ऑफ अबू जहल, ठीक है। अब्बुल हाकिम जो था वो अबू जहल का टाइटल था, ठीक है, लक़ब था। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है MCQs है सॉरी, वो है हमारे पास सोशल बाइकआउट ऑफ बनु हाशिम टुक प्लेस इन डैश नकवी, ठीक है। हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7th नकवी। किंग ऑफ डैश टोर अवे द मैसेज ऑफ प्रॉफिट। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो है ईरान। इसके बाद सोशल बाइकआउट कंटिन्यू डैश ईयर्स। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो है 3। आफ्टर डैश ईयर्स ऑफ द बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट बीबी आमिना डाइड। जब 6 साल के थे हज़रत मोहम्मद तो हज़रत बीबी आमिना वफ़ात पा चुकी थी। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है आफ्टर डैश ईयर्स ऑफ द बर्थ ऑफ प्रॉफिट अब्दुल मुत्तलिब डाइड, ठीक है। जब हज़रत मोहम्मद 8 साल के थे तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे वो वफ़ात पा चुके थे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है डैश वाज कॉल्ड मंथ ऑफ माइग्रेशन। तो जोनसा है रबीउल अव्वल कहलाया जाता है माइग्रेशन मतलब कि हिजरत का महीना, ठीक है। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है जिहाद वाज अलाउड इन डैश हिजरा, ठीक है। जो जिहाद था वो दूसरी हिजरी में हम पर फ़र्ज हुआ, ठीक है। प्रॉफिट एड्रेस्ड खुतबा जुम्मा फॉर द फर्स्ट टाइम इन डैश हिजरा, ठीक है। जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उन्होंने खुतबा जुम्मा पहली हिजरी में दिया था। हुरैरा मीन्स अ गोट एंड कैमल एंड कैट। तो इसका हुरैरा का जो मायने होता है वो होता है बिल्ली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्होंने पंजाब पुलिस के अंदर अप्लाई किया है ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम इसकी एक सीरीज़ निकालेंगे जिनके अंदर आपको IT, पाक स्टडीज़ और इस्लामियात एंड इंग्लिश के MCQs बताए जाएंगे, क्योंकि पॉलिसीज़ के मुताबिक इस बार 50% जो उनसा आपका पेपर होगा वो जनरल नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करेगा, जिसके अंदर पाक स्टडीज़, इकनॉमिक्स एंड
जो उनसे हैं इस्लामी क्वेश्चंस वो आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यूज़ की सूरत में। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई क्यूरी वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपसे जल्द उस क्यूरी के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।